हेलो बच्चों, मैं अपूर्व विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप केवीएस का इंटरव्यू चल रहा है। उसके पश्चात मान लो किस लोग का केवीएस में नहीं हुआ, जिसका केवीएस में नहीं हुआ उसके लिए अभी डीएसएसबी आ रहा है 2023। इसमें आपका पीआरटी रहेगा, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। और इसमें क्या रहता है आपका, ये वेटेज रहता है कि इसमें केवल 30 साल तक एज रहती है। तो जो 30 से ऊपर के हैं वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका जो रहेगा कंपटीशन भी कम होने वाला है। तो आज मैं लेके आया हूँ डीएसबी पीआरटी की क्या होती है एलिजिबिलिटी, और क्या होगा सिलेबस आपका, कैसे तैयारी करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो पीआरटी होता है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास होना चाहिए बीएड, बीएड या डीएलएड, बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। और जो आपका 12वीं है उसमें 50% मार्क होना चाहिए। और ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जिससे आप किए हैं उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। 50% आपको ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। और डीएलएड बीएड जो किए हो उसमें कितना भी आपका नंबर है वो मायने नहीं रखता, बट आपके 12th में और ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे पीआरटी के लिए। और एज का जो क्राइटेरिया रहता है वो 30 ईयर रहता है, मतलब 30 साल से अगर आप ऊपर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली के ओबीसी, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और दिल्ली के आप ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट है, तो आपको 2 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। तो मतलब आप 32 साल के भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बट आपका दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस क्या होता है, इसमें आपका 2 पेपर होता है। पेपर एक ही होता है बट 2 भाग में होता है। एक होता है आपका 100 नंबर का, दूसरा भी होता है 100 नंबर का। और यहाँ पे कैसे रहता है, आपको दोनों में पास करना रहता है। पास करने के लिए आपको 40% यहाँ पे चाहिए रहता है और यहाँ पे 40% चाहिए रहता है। अब यहाँ पे जो होता है मैथ, मैथ आपका आता है 20 नंबर का। हिंदी जो होता है वो भी 20 नंबर का आता है। और इंग्लिश जो होता है वो भी 20 नंबर का आता है। रीजनिंग जो होता है वो भी 20 नंबर का आता है। और 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज जो होता है और करंट अफेयर वो भी आपका 20 नंबर आता है। टोटल ये 100 नंबर जो होता है, इसमें आपको 40% पाना जरूरी है। यहाँ पे 40% मार्किंग रखा जाता है पास का। और ये जो होता है इसमें भी आपको अलग से पास होना पड़ेगा। मतलब आप इसमें पास हो गए, मान लो आप इसमें 60 नंबर पर आ गए और इसमें आप 40% नहीं पा रहे तो आप फेल हो, आपका कॉपी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी आपको 40% लाना है और यहाँ पे भी 40% लाना है। यहाँ पे क्या होता है, केवल पेडागोजी होती है और पेडागोजी आपका 100 नंबर का रहता है, जिसमें पेडागोजी में आपका कुछ मैथ के भी कुछ पेडागोजी क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, और जो बेसिक पेडागोजी रहती है वो भी 100 नंबर का आएगा। तो इसमें भी आपको 40% पाना रहता है। यहाँ पे कैसा रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत देखना रहता है, क्योंकि जो आपको टाइम मिलता है 200 क्वेश्चन रहते हैं। 200 क्वेश्चन के लिए केवल आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे बोले तो आपका मिलता है 120 मिनट। यहाँ पे केवल खेल रहता है टाइम मैनेजमेंट का। और जो पेपर आता है यहाँ पे बहुत बेसिक रहता है। हो गया आपका सिलेबस, जो सिलेबस है और कैसे आपको पढ़ना है। तो इसके अलावा जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, देखो कभी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि मिनिमम कट ऑफ ये तो जा ही सकती है, इससे ऊपर के लिए आपको मेहनत करना है। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी जनरल की वो थी 160, ओबीसी की 156 थी और एससी की 150 थी और एसटी की 134 थी। तो जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप जनरल या ओबीसी के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको कम से कम 170 के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि 160 लास्ट ईयर में गया था, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो 170। अब इसमें कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज भी रहते हैं कि हम ओबीसी हैं, मान लो आप यूपी के ओबीसी हैं तो आप डीएसएसबी में ओबीसी में नहीं काउंट होंगे। आप डीएसएसबी में जनरल कोटा में फाइट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तभी आप यहाँ पे ओबीसी कंसीडर होंगे। और यहाँ पे ओबीसी का मतलब सीटेड का भी, सीटेड भी चाहिए रहता है आपका, मैं यहाँ पे बताया नहीं आपको, सीटेड भी चाहिए रहता है। और सीटेड में आपका 90 नंबर होना चाहिए अगर आप दिल्ली के नहीं है और ओबीसी है तो यहाँ पे जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ये आपको पूरी जानकारी हुई। और मैथ के लिए आप जुड़े रहे साथ में। मैं मैथ के पूरे भी जितने एमसीक्यू हैं पीवाईक्यू सब लेके आने वाला हूँ और अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू।